चलो बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मिस्टर जे entered into an agreement with Mr. S to purchase his house for rupees 20 lakhs within 3 months. He also paid rupees 50,000 as token money. So basically Mr. J ने Mr. S के साथ एक एग्रीमेंट किया कि वो एक हाउस परचेज करेंगे, एक घर परचेज करेंगे। कितने रुपए में परचेज करेंगे? 20 लाख रुपए में। और कब परचेज करेंगे? 3 महीने के अंदर अंदर परचेज करेंगे। 3 महीने के अंदर अंदर परचेज करेंगे का मतलब ये होता है कि अभी तुरंत 20 लाख में से सिर्फ थोड़ा सा पैसा देकर वो बुकिंग करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? बुकिंग करवा रहे हैं। बुकिंग करवा रहे हैं का मतलब क्या है कि अब मिस्टर एस वो हाउस किसी और को नहीं बेचेंगे, क्योंकि मिस्टर जे ने उसकी बुकिंग यानी टोकन मनी पे कर दिया है। और टोकन मनी कितने रुपए का पे किया है? 50,000 रुपीज का। और जो बाकी का अमाउंट है यानी 19,50,000 वो कब तक पे कर देंगे? 3 महीने के अंदर अंदर पे कर देंगे। इसके लिए यहाँ पे लिखा है विद इन 3 मंथ्स। ओके। इन द मीनवाइल in an anti-encroachment drive of local administration. So basically जहाँ पर भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है ना, anti-encroachment drive of local administration, तो यानी कि ये बेसिकली गवर्नमेंट रिलेटेड एक्शन होता है। मतलब कि जहाँ जहाँ पे भी गवर्नमेंट को लगता है ना कि कोई लीगैलिटी या फिर कोई लॉ को लेकर कोई ब्रीच हुआ है, मतलब कि कोई लॉ ब्रेक हुआ है, तो फिर वो गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, जैसे कि यहाँ पर घर की बात कर रहे हैं, उस घर को डिमोलिश कर सकती है। मिस्टर एस के हाउस को डिमोलिश कर दिया गया ड्यू टू एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जैसे अगर सूरत की बात करें तो सूरत में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किसका है? SMC का, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। उसी तरह से यह हाउस जहां पर भी होगा, मुंबई में हो सकता है तो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, सूरत में होगा तो सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, तो वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने उस घर को डिमोलिश कर दिया क्योंकि कोई लीगल प्रॉब्लम था, इसीलिए उसको कहते हैं एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव। When Mr. J was informed about the incident, he asked for the refund of token money. So basically जब मिस्टर जे को ये बात पता चली तो उसने कहा कि मुझे अब रिफंड चाहिए, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो तो डिमोलिश कर दी गई है। Referring to the relevant provisions of the Indian Contract Act 1872, state whether Mr. J is entitled to the refund of the amount paid. ऐसा पूछ रहे हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से बताइए कि मिस्टर जे ने जो 50,000 रुपए ऑलरेडी दे दिए हैं, क्या उनको वो 50,000 रुपए रिफंड मिल जाएंगे? क्या उनको वो 50,000 रुपए वापस मिल जाएंगे? तो इसका आंसर देने के लिए हमें कौन सी बात बतानी पड़ेगी? हमने एक चीज पढ़ी थी, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। डिस्चार्ज मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट कब डिस्चार्ज माना जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कब फिनिश हो गया तब माना जाता है। ऐसा कब माना जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट का काम हो गया है। तो उसमें से वन ऑफ द पॉइंट था कि डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब कि कुछ ऐसा हो गया है जिस कारण से अब वो परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गया है। यहाँ पे परफॉर्मेंस मतलब कि जो हाउस है उसकी डिलीवरी, अभी हाउस की डिलीवरी हो सकती है क्या? जब हाउस खुद डिस्ट्रॉय हो गया है तो हाउस की डिलीवरी नहीं हो सकती, तो वो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस वाली कैटेगरी में आ जाएगा। और उसके अंदर भी स्पेसिफिकली बात करें तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर वाले पॉइंट का यहाँ पर खास रेलेवेंस होगा। और हमें फाइनली आंसर ये देना है कि मिस्टर जे को रिफंड मिल जाएगा, मिस्टर जे को रिफंड मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इम्पॉसिबल हो गया है परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया है। मिस्टर जे को उसका रिफंड भी मिल जाएगा। इसका फुल लेंथ आंसर भी मैंने व्हाट्सएप पे दिया है, आप सब लोग देख लीजिएगा प्लीज।